चलिए तो आज हम आपको बताएंगे भारत सरकार का 2025 का बजट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार 1 फरवरी को लगातार 8वां केंद्रीय बजट पेश किया। उन्होंने आयकर छूट की जो घोषणा की वह सबसे बड़ी चर्चा का विषय रही। एक दिन पहले संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। जैसा कि परंपरा रही है, इसमें अगले वित्त वर्ष के लिए 6.8% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है, जिसमें कहा गया है विकसित भारत 2047 तक यानी हमारी स्वतंत्रता की शताब्दी तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखा गया है। इसके लिए कम से कम एक दशक तक हर साल करीब 8% की सतत आर्थिक वृद्धि की आवश्यकता होगी। एमएसएमई क्षेत्र, महिलाओं, किसानों, शिक्षा क्षेत्र, निर्यात को बढ़ावा देने आदि के लिए योजनाओं की भी घोषणा की गई। घोषित पहलों का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखते हुए आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। मध्यम वर्ग में व्यापक असंतोष को देखते हुए कर राहत की घोषणा का स्वागत किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि मेक इन इंडिया आगामी वर्ष में सरकार के फोकस के 10 व्यापक क्षेत्रों में से एक है। इस बजट में प्रस्तावित विकास उपाय 10 व्यापक क्षेत्रों में फैले हैं, जिनमें गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर ध्यान केंद्रित किया गया है। विनिर्माण को बढ़ावा देने और मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाना। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की, जिसके लिए 67,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह सकारात्मक दिशा में उठाया गया कदम हो सकता है, क्योंकि दुनिया की 18% आबादी वाले देश के पास वैश्विक मीठे पानी के संसाधनों का केवल 4% ही उपलब्ध है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तिलहन मिशन की घोषणा की। यह मिशन 6 साल तक चलेगा और इसका विशेष ध्यान अरहर, उड़द, मसूर दाल पर रहेगा। बजट में जहाज निर्माण, समुद्री विकास को समर्थन देने की पहल। 25,000 करोड़ रुपए की राशि से समुद्री विकास कोष की स्थापना की जाएगी। यह समुद्री उद्योग के दीर्घकालिक वित्त पोषण में सहायता करेगा। इसका उद्देश्य सहायता वितरित करना और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में भारतीय डाक को एक बड़े सार्वजनिक लॉजिस्टिक्स संगठन में बदलने की योजना की घोषणा की। इसका लक्ष्य है विश्वकर्मा, नए उद्यमियों, महिलाओं, स्वयं सहायता समूह, एमएसएमई और बड़े व्यापारिक संगठनों को समर्थन प्रदान करना। कैंसर और दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए जीवन रक्षक दवाओं तक बेहतर पहुंच, रोगियों को राहत प्रदान करना, विशेष रूप से कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और अन्य गंभीर पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोगों को राहत प्रदान करना। मूल सीमा शुल्क से छूट, 36 जीवन रक्षक दवाओं और औषधियों को मूल सीमा शुल्क से पूरी तरह से छूट प्राप्त दवाओं की सूची में शामिल किया गया। इसके अलावा दवा कंपनियों द्वारा चलाए जा रहे रोगी सहायता कार्यक्रमों के तहत निर्दिष्ट दवाओं और औषधियों को भी छूट दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विनियामक सुधारों की एक श्रृंखला की घोषणा की। इस वर्ष नवंबर में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्य के लिए कई पहलों की घोषणा की। निर्मला सीतारमण ने आने वाले वर्ष में विकास के लिए निर्यात को एक प्रमुख इंजन के रूप में पहचाना। इस उद्देश्य से उन्होंने 5 पहलों की घोषणा की। निर्यात संवर्धन मिशन, भारत ट्रेड नेट, वैश्विक क्षमता केंद्रों के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा, हवाई माल के लिए भंडारण सुविधा। परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा विकसित करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा विकसित करने के लक्ष्य के साथ परमाणु ऊर्जा मिशन शुरू करने की घोषणा की। बीमा क्षेत्र में एफडीआई बढ़ाकर 100% किया गया। विदेशी दिग्गजों के प्रवेश और निवेश का रास्ता साफ हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई में उल्लेखनीय वृद्धि की घोषणा की है, जो 74% से बढ़कर 100% हो गई है। इस कदम से वैश्विक बीमा दिग्गजों को आकर्षित करने और पूंजी प्रवाह में वृद्धि होने की उम्मीद है। 120 नए गंतव्यों को जोड़ने के लिए संशोधित उड़ान योजना शुरू की जाएगी। मध्यम वर्ग के लिए कर लाभ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नई कर व्यवस्था के तहत आयकर पर छूट इस प्रकार होगी कि 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वालों पर आयकर की देनदारी शून्य होगी।
खिलौनों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का निर्माण, भारत को खिलौनों के लिए वैश्विक केंद्र बनाने की योजना, क्लस्टरों, कौशलों, विनिर्माणों, पारिस्थितिकी तंत्र का विकास जो उच्च गुणवत्ता वाले अभिनव टिकाऊ खिलौने बनाएगा जो मेड इन इंडिया ब्रांड का प्रतिनिधित्व करेंगे।